हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में चैट करना सीखेंगे। इस तरह की वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं। आशा करती हूँ कि इन वीडियोस से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। व्हाट्सएप वाली इंग्लिश वीडियो का यह सेकंड पार्ट मैं किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ। तो आइए देरी ना करते हुए सीखते हैं व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में चैट करना। इसके लिए सबसे पहले आपको हिंदी के स्वर अ आ इ ई और व्यंजन क ख ग घ ज्ञ तक अंग्रेजी में याद करने होंगे। ठीक है, इसको याद किए बिना आप नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर सीखेंगे। स्वर को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, ए लिखेंगे। अ के लिए, आ के लिए हम डबल ए लिखेंगे। आ की मात्रा ये होती है ना, ये मैंने मात्राएं लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है, इनको आप देख पढ़कर समझ लेना। ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा जहां पर भी लगेगी वहां डबल ए का यूज करेंगे। छोटी ई के लिए ये मात्रा है तो आई का यूज करेंगे। बड़ी ई के लिए ये मात्रा है, उसके लिए डबल ई या फिर कहीं कहीं पर आई का भी यूज होता है। छोटे ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए ये मात्रा है, डबल ओ का यूज करेंगे या फिर यू का भी यूज करेंगे। री के लिए आर आई लिखेंगे। ए के लिए ये मात्रा है, उसके लिए हम ई लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया हमने लिखना है एकता। एकता हम लिखेंगे तो ए से होता है ना एकता, तो हम इसको ई से शुरू करेंगे। ए के लिए इंग्लिश में ई से, यानी कि ये ई से ए क एकता। एक कता नहीं है, एकता। ठीक है, तो ये लिखेंगे एकता। आई के लिए ये मात्रा है तो ए आई। ओ के लिए ओ, औ के लिए हम ए यू लिखेंगे या फिर ए ओ लिखेंगे। अंग की बिंदी के लिए हम ए एन या ए एम लिखेंगे। जैसे मान लिया हमने कंचन लिखना है तो वहां पे कंचन अंग आ रहा है ना, कंचन, तो ए एन यूज करेंगे। और अगर हमने लिखना है रंभा, रंभा, तब हम म का स्वर आ रहा है, रंभा आधा म। ठीक है, तो वहां पे हम ए एम का यूज करेंगे। अह के लिए ए एच, जैसे किसी का नाम नमः है, नमः, लास्ट में अह आ रहा है ना, तो लास्ट में ए एच लगेगा, नमः। अब व्यंजन सीख लेते हैं। व्यंजन क को के ए लिखेंगे, ख को के एच ए लिखेंगे। जैसे कविता लिखना है तो के ए से शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने क को हम के भी लिख सकते थे, पर वो गलत है। क को हम के ए लिखेंगे। ए कहाँ से आया, क्यों आया, ये यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि क पहले अपने पूरे रूप में नहीं होता है, ये आधा होता है, यानी कि क में हलंत लगा तो ये आधा बन गया क। ठीक है, उसके साथ जब ये अ आ इ ई है, ये स्वर मिलते हैं तो पूरा बनता है वो। जैसे क जमा अ मिल गया तो ये क बना। अब हम क बोल रहे हैं तो अ का स्वर आ रहा है ना लास्ट में, क। ठीक है, तो हम के साथ ए लगाएंगे। इसी तरह से ख जमा अ तो पूरा बन गया ख। अब ख बोल रहे हैं तो ख के साथ भी अ का स्वर आ रहा है लास्ट में, तो के एच ए ख। ठीक है, इसी तरह से क से लेकर ज्ञ तक इसमें ए का यूज होगा। तो क के लिए के ए क, ख के लिए के एच ए ख, ग के लिए जी ए ग, घ के लिए जी एच ए घ, ड़ के लिए ए डी ए या डी ए भी लिख सकते हैं। च के लिए सी एच ए च, छ के लिए सी डबल एच ए छ, ज के लिए जे ए ज, झ के लिए जे एच ए झ, य के लिए एन वाई। ट के लिए टी ए ट, ठ के लिए टी एच ए ठ, ड के लिए डी ए ड, ढ के लिए डी एच ए ढ, ण के लिए एन ए न, त के लिए टी ए त, थ के लिए टी एच ए थ, द के लिए डी ए द, ध के लिए डी एच ए ध, न के लिए एन ए न। ये ट ठ ड ढ न और त थ द ध न सेम होंगे अंग्रेजी में। प के लिए पी ए प, फ के लिए पी एच ए फ, ब के लिए बी ए ब, भ के लिए बी एच ए भ, म के लिए एम ए म, य के लिए वाई ए य, र के लिए आर ए र, ल के लिए एल ए ल, व के लिए वी ए व या डब्ल्यू ए व। ठीक है, ये दोनों यूज होंगे। श के लिए एस एच ए श, मूर्धन्य श में भी श का ही स्वर आ रहा है तो एस एच ए श। स के लिए एस ए स, ह के लिए एच ए ह, क्ष के लिए के एस एच ए क्ष, त्र के लिए टी आर ए त्र, ज्ञ के लिए जी वाई ए ज्ञ। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको आगे लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब हम कुछ सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखना सीख लेते हैं, जिससे कि आप इनको पढ़ कर अगर लिखेंगे बार बार तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो सेंटेंस पढ़ने से पहले एक बात और समझ लें कि जब भी हम कोई नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, तब अंग्रेजी के नियमानुसार नाम में कोई मात्रा नहीं लगी होगी, तब हम दो अक्षरों के बीच में ए लगाएंगे। जब भी नाम में कोई मात्रा नहीं होगी, जैसे अमन, कमल, रमन, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इनके बीच में हम ए का प्रयोग यूज करेंगे और लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, नाम में कभी भी लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। यदि कोई मात्रा होगी तब हम उस मात्रा के लिए अल्फाबेट का यूज करेंगे, और हिंदी के अनुसार तो अ का स्वर आ रहा है तो ए लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अ का स्वर आता है उसमें लास्ट में, तो ए लगेगा ही लगेगा, वो हिंदी के हिसाब से। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम लिख के देख लेते हैं। मान लिया कि हमने लिखना है रमन, ठीक है, र म और न, रमन। अब अंग्रेजी में हम इसको हम सोचेंगे कि आर के लिए र लिख दिया, म के लिए एम लिख दिया, न के लिए एन लिख दिया। ठीक है, तो ये तो नाम तो नहीं बना ना। तो यहीं पे जैसे मैंने बताया कि जब दो अक्षरों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो वहां पे ए लगेगा, यानी यहां और यहां ए लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा। तो आर के बाद ए, र हो गया, म के बाद ए बीच में ये, एम के बाद म हो गया, और लास्ट में नहीं लगेगा ए। ठीक है, तो ये बन गया रमन। अब एक हम मात्रा वाला नाम लिख के देख लेते हैं। मान लिया कि हमने लिखना है री और ती, रीति, ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? र के लिए आर, अब ए क्यों नहीं लगाएंगे? ए यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मात्रा आ गई, यहाँ पे मात्रा का प्रयोग होगा। ठीक है, मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हम मात्रा के लिए यूज करेंगे क्या? ई, बड़ी की मात्रा के लिए क्या था? डबल ई, री, और उसके बाद क्या रहा है? ती, त के लिए टी, और फिर छोटी की मात्रा है तो आई। ठीक है, रीति। अगर हम ये रीति ऐसे लिखते, री और ती दोनों में बड़ी ई की मात्रा होती, तब भी हम क्या लिखेंगे? आर डबल ई, बीच में तो हम डबल ई लिखेंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा है, पर लास्ट में जब बड़ी ई आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, तो लास्ट में हम डबल ई नहीं लगाएंगे, हम आई लगाएंगे। ठीक है, रीति। इसी तरह से अब हम लिखते हैं मुकुल। मुकुल कैसे लिखेंगे हम? ये है मुकुल, मुकुल, मुकुल। यहाँ पे मात्राएं आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम के बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो हम मात्रा के लिए यू, ऊ की मात्रा है तो हम क्या लगाएंगे? छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर क है तो के, और फिर छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, और लास्ट में एल है, सॉरी ल है तो एल। ठीक है, और लास्ट में ए नहीं लगेगा, चाहे कोई भी है, अगर मात्रा होगी तो मात्रा तो लगेगी लगेगी। ठीक है, पर अगर कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ वो अक्षर लगेगा, वो अल्फाबेट लगेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेंटेंस को पढ़कर सीखने। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, हेलो महिमा क्या हाल है। हम बोलते हैं ना, किसी से पूछते हैं तो हेलो महिमा क्या हाल है, तो हेलो के लिए तो ये आसान है। हेलो की अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है HELLO, सभी कोई जान सकते, सभी सीख सकते हैं आराम से। ठीक है, हेलो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद उसको जरूरी नहीं है कि हम हिंदी को ही अंग्रेजी में बनाएं। अगर हिंदी को ही अंग्रेजी में बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? ह के लिए H, और ए की मात्रा है तो क्या लगेगा? ए आई। ठीक है हो गया। ल के लिए L, और ओ की मात्रा है तो ओ, हेलो। ठीक है, पर हम इसको याद कर लेंगे तो ये अच्छा है। महिमा, नाम में हमेशा पहला अक्षर जो है, अल्फाबेट जो है, वो बड़ा आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, बिग आएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे म के लिए हम M लिखेंगे। उसके साथ मैंने क्या बताया था? म के लिए MA लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है म में, तो MA, म हो गया। ह के लिए H, छोटी की मात्रा है तो I, फिर म है तो M, और आ की मात्रा लास्ट में लगी है तो एक ए लगेगा। क्यों? क्योंकि आ की मात्रा लगी है, डबल ए नहीं लगाएंगे लास्ट में, एक ही ए लगेगा। मात्रा नहीं होती तो कोई ए नहीं लगता, एक मात्रा है आ की तो एक ए लगेगा। ठीक है, महिमा क्या, KYA, क्या। यहाँ पे KYA, के क्यों लगा? सिर्फ ए क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये आधा क है। ठीक है, तो आधा क के लिए सिर्फ के लगेगा, ए नहीं लगेगा। य के लिए Y, और आ की मात्रा है तो लास्ट में ए लगेगा। क्या हाल। ह के लिए
एच, आ की मात्रा है तो डबल ए, यहाँ पे ए के का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, HAL भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने ये पूरा अच्छी तरह से यही बताया कि यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पे डबल ए का यूज होगा। ल के लिए एल, लास्ट में ए नहीं लगेगा। हाल है, ह के लिए एच और ए की मात्रा के लिए ऊपर सीखा हमने AI है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है तुम्हें क्या बात करनी है। इसको हम लिखते हैं तुम्हें क्या बात करनी है। मैं बताती हूँ यहाँ पे तुम्हें, त के लिए टी, ए नहीं लगेगा क्योंकि यू आ गया, ऊ की मात्रा। ठीक है, तू और आधा म है तो सिर्फ एम, ए नहीं लगेगा क्योंकि आधा म है। और उसके बाद क्या रहा है, एच ह के लिए और ए की मात्रा है तो ई, तुम्हें। ठीक है, अगर हम बोले तुम्हें खींच कर बोल रहे हैं तो बिंदी आ रही है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बिंदी आएगी तो उसके लिए एन लगेगा। ठीक है, चंद्र बिंदु हो या बिंदु हो तो उसके लिए एन लगेगा। तुम्हें क्या, आधा का है तो सिर्फ के, ए नहीं लगेगा। य के लिए वाई, आ की मात्रा है तो एक ए, क्या। उसके बाद बात, बी, ब के लिए ए, आ की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ए, बात, बात। त के लिए टी, करनी, के अब आएगा ए एक साथ, क पूरा है क, उसके बाद र, आर ए, उसके बाद एन न के लिए, और बड़ी की मात्रा है तो लास्ट में हम डबल ई नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे। ठीक है, करनी है, ह के लिए एच, आई की मात्रा है तो ए आई है। ठीक है, तुम्हें क्या बात करनी है। इसी तरह से कल तुम इंग्लिश या अंग्रेजी कुछ भी बोलेंगे हम, कि किताब या बुक, इन दोनों में से कुछ भी बोलेंगे, लेते आना। तो कल के लिए KAL कल, क के लिए KA हो गया, ल के लिए L, लास्ट में ए नहीं लगेगा। तुम, त के लिए T, छोटे ऊ की मात्रा है तो U, म के लिए M, तुम। इंग्लिश, इंग्लिश की स्पेलिंग ये है ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अंग्रेजी, अगर हमने अंग्रेजी बोलना है तो अंग के लिए AN था ना, अंग हो गया। ग के लिए G और उसमें र लगा हुआ है ये तो आर आ गया। ए की मात्रा है तो ई आ गया। ज के लिए जे आ गया, और बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा हो लास्ट में आई लगेगा, डबल ई नहीं लगाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी की। अब यहाँ पे हम की लिख सकते हैं, इसको हम की को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, के डबल ई की। किताब, क के लिए के, छोटी की मात्रा है तो आई, त के लिए टी, आ की मात्रा है तो एक ए। अगर यहाँ पे मात्रा नहीं भी होती तब भी हम एक ए लगाते हैं, और किताब लिख रहे हैं तो भी हम एक ए लगाएंगे। अब बहुत ज्यादा खींच के हम नहीं बोलेंगे कि किताब, तो हम डबल ए का प्रयोग करेंगे अगर बहुत ज्यादा खींचेंगे तो। ठीक है, ब के लिए बी, किताब या बुक, बुक की स्पेलिंग ये है BOO के, बुक। लेते, ल के लिए L, ए की मात्रा है तो ई, त के लिए टी, ए की मात्रा है तो ई, लेते आना। अब यहाँ पे आना हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, आ डबल ए और ना, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, आना। ठीक है, अब है हाँ मुझे पता है, इसको भी हम लिख के देख लेते हैं। हाँ, ह के लिए H और आ की मात्रा है तो ए, और चंद्र बिंदु है तो N। यहाँ पे हम हाँ ऐसे बोल रहे हैं तो ये अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, हाँ। मुझे, MU, मुंह हो गया। झ के लिए JH, झ होता है ना तो ए नहीं लगेगा क्योंकि ए की मात्रा लगी है यहाँ पे, तो ई लगेगा। मुझे पता, PATA, पता है, HAI है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस पूरे तैयार कर रखे हैं जिनको आप पढ़ पढ़ के अच्छी तरह से याद कर सकते हो और सीख सकते हो। कल तुम्हारे भाई, या हमने बहन लिखना होगा तो बहन लिखेंगे। ने मुझे बताया, कल तुम्हारे भाई या बहन के लिए हम लिखेंगे BAHAN, बहन ने मुझे बताया। आजकल समय खराब चल रहा है, आजकल समय खराब चल रहा है। शाम को मिलते हैं, ये हिंदी में लिखा है ना, फिर अंग्रेजी में शाम को मिलते हैं। श के लिए SH और आ की मात्रा लगी हुई है श में तो डबल ए लगाया हमने। शाम के लिए M। ठीक है, लास्ट में ए नहीं लगेगा बताया ना, तो शाम को
मिलते हैं। बाहर मत घूमो घर जाओ, बाहर मत घूमो घर जाओ। स्कूल जाने का समय हो गया है, स्कूल जाने का समय हो गया है। स्कूल को हम, ये इंग्लिश की स्पेलिंग है ना अंग्रेजी में जो प्रॉपर होती है अंग्रेजी में, SCHOOL स्कूल, इसको हम याद कर सकते हैं। नहीं याद कर सकते हैं अगर, तो हम ये भी लिख सकते हैं उसके हिसाब से, हिंदी के हिसाब से। S, उसके बाद क के लिए के, ये आधा स है तो यहाँ पे S लगेगा, सिर्फ A नहीं लगेगा। क के लिए के, और बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल O, और ल के लिए L, स्कूल। ठीक है। अपनी चीजें संभाल कर रखना, अपनी चीजें संभाल कर रखना। अगर मैं सब सारे सेंटेंस को एक एक करके समझाने लगूंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये पहले ही तैयार कर ली है, इसको आप पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहस मत करो, बहस मत करो। खुद पर काबू रखो, खुद पर काबू रखो। अरे तुम्हें क्या हो गया है। अरे के लिए अ के लिए ए, र के लिए आर, और ए की मात्रा है तो ई। अरे तुम्हें, याद रखना कि जहां पे भी आधा म, आधा अक्षर आ रहा होगा वहां पे ए नहीं लगेगा उसके साथ। जैसे म, आधा म आ रहा है तो म के साथ, एम के साथ ए नहीं लगेगा। आधा क आ रहा है तो वहां पे के साथ ए नहीं लगेगा। ठीक है। अरे तुम्हें क्या हो गया है। सही वक्त आने पर बताऊंगा, सही वक्त, वक्त को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरफ से भी बताया था ना। व के लिए बी भी, BA भी, और WA का भी यूज करेंगे। आने पर बताऊंगा। अब हम कहते हैं ना ओके बाय बाय, तो ओके बाय बाय, यहाँ पे हम ओके को ऐसे लिखेंगे, ओके को ऐसे भी लिख सकते हैं। बाय बाय, बाय की स्पेलिंग ये होती है, इसको आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है। अब हम थोड़े से और वर्ड हैं उनको भी पढ़कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कभी कभी जरूरत होती है ना, हमें 1 2 3 या 11 12 हमें बोलना पड़ता है, ठीक है, लिखना पड़ता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे। एक के लिए ई के 1, ठीक है, इसलिए 2, इसी तरह से 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे था लिखना भूल गई मैं, फिर गलत कर दिया, 7, सॉरी 7 त है ये, 7, इसको हम ऐसे लिखेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 19 को हम 19 ऐसे भी लिख सकते हैं और 19 भी लिख सकते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं ना 19 20, या 19 भी बोलते हैं, तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। 20, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।